बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में अजमेर शरीफ का पूरा इतिहास बताएंगे और साथ में यह भी बताएंगे कि अजमेर शरीफ में राजा पृथ्वीराज चौहान का गढ़ था। वहाँ पहले एक मंदिर हुआ करता था। तो उसके बाद जब ख्वाजा गरीब नवाज़ अजमेर शरीफ आए तो उनका दरगाह कैसे बना और ख्वाजा गरीब नवाज़ ने 90 लाख मुसलमान कैसे बनाए, तो वो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। पूरा वाक़या हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारा वाक़या पता चल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो में। तो अजमेर शरीफ जो एक हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान का एक गढ़ था, वहाँ एक फ़कीर का दरगाह दोस्तों कैसे बन गया, ख्वाजा गरीब नवाज़ का दरगाह कैसे बन गया। दोस्तों, अजमेर में उस पहले के टाइम एक मंदिर हुआ करता था जो अजमेर शरीफ का सबसे बड़ा मंदिर हुआ करता था। वह मंदिर सिर्फ राजा और रानियों की पूजा के लिए ही हुआ करता था। मंदिर के पास में ही एक तालाब था जिसका नाम अना सागर था। हिंदू लोग सब उस तालाब के पानी को बहुत ही बरकत वाला पवित्र समझते थे। उन लोगों का मानना था जो इस तालाब में नहा ले उसके सारे पाप धुल जाते हैं। उस मंदिर में रात को इतने ज़्यादा दिए जलाए जाते थे कि सिर्फ एक ही रात में 3.5 मन तेल उन दियों में इस्तेमाल होता था। आसपास के गांव देहात मंदिर के नाम पर थे। इन देहातों की आमदनी मंदिर पर खर्च हुआ करती थी। मंदिर में हज़ारों नौकर थे जिनका काम आने वाले लोगों की सेवा और देखरेख करना था। और वह सब लोगों को बताया करते थे कि कौन सा भगवान बेटे देता है, कौन सा भगवान सेहत देता है, कौन सा भगवान तंदुरुस्ती देता है, किस मूर्ति की पूजा करने से दौलत बढ़ती है। दोस्तों, उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि जब अजमेर आए तो अना सागर की कुछ ही दूरी पर अपने चटाई मुसल्ला बिछाकर अपने मुरीद के साथ बैठ गए। दोस्तों, उतने टाइम असर का वक्त हो रहा था, लिहाजा आप ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने हज़रत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि से अजान देने के लिए कहा। दोस्तों, उस वक्त अजमेर में कुफ़ और शिरक था। पूरे अजमेर में कुफ़ और शिरक से भरे अजमेर में अल्लाह के एक होने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने का यह एक पहला ऐलान था। वहाँ के रहने वाले लोग इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। चुनांचे अजान की आवाज़ सुनकर सब लोग हैरान हुए और अपने घरों से निकलकर सब ख्वाजा गरीब नवाज और उनके मुरीद को देखने लगे। धीरे धीरे अनस सागर के पास बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई। ख्वाजा गरीब नवाज और उनके मुरीद ने अनस सागर के पानी से वज़ू किया और नमाज को पढ़ना शुरू कर दिया। सभी लोग देखकर हैरान रह गए और वो सोच रहे थे कि सारे भगवान तो मंदिर के अंदर हैं, फिर ये लोग खड़े होकर कौन से भगवान के आगे झुक रहे हैं। इसके बाद शाम हुई तो राजा के ऊँट जो दिन में चरने के लिए गए थे वो ऊँट अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक की बात थी कि जहाँ हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज बैठे हुए थे वह जगह राजा के ऊँटों के बैठने की जगह थी। चरवाहों ने ख्वाजा गरीब नवाज से कहा कि बाबा साहब, आप यहाँ से उठ जाइए क्योंकि जिस जगह पर आप बैठे हैं यह जगह राजा के ऊँटों के बैठने की जगह है। ख्वाजा मुइनुद्दीन साहब ने फरमाया कि सारा मैदान तो खाली पड़ा है, तो ऊँट तो कहीं भी बैठ जाएंगे, क्यों हमें बेवजह तंग करते हो। इसके बाद चरवाहा लोग नहीं माने और ख्वाजा गरीब नवाज का मुसल्ला इधर उधर करने लगे और ख्वाजा साहब से बदतमीज़ी करने लगे। उन लोगों ने आखिरकार बहुत बदतमीज़ी से कहा कि ये राजा के ऊँटों के बैठने की ही जगह है और यहाँ राजा के ऊँट ही बैठेंगे और इधर उधर राजा के ऊँट बैठेंगे, तुम लोग अपना मुसल्ला कहीं और बिछा लो। आखिर ख्वाजा गरीब नवाज साहब ने उठते हुए हज़रत कुतुबुद्दीन से फरमाया कि उठो कुतुबुद्दीन, ये लोग कह रहे हैं यह राजा के ऊँटों के बैठने की जगह है। चलो मैं कहता हूँ अब यहाँ सिर्फ ऊँट ही बैठेंगे। यह कहकर आप ख्वाजा गरीब नवाज अपने साथियों के साथ वहाँ से उठ गए और अगली सवा जब ऊँटों को चराने के लिए चरवाहा आए और ऊँटों को ले जाने का वक्त आया तो चरवाहों ने ऊँटों को उठाना चाहा तो उनको पता चला ऊँट तो उठ ही नहीं पा रहे हैं। उन्होंने ऊँटों को मार मार कर ज़बरदस्ती उठाना चाहा लेकिन वह बैठे ही रहे। चरवाहे परेशान हो गए। जो ऊँट उनके एक इशारे पर उठ खड़े होते थे आज क्यों नहीं उठ रहे हैं। आखिर उन्हें याद आया कि कल बाबा ने कहा था अब यहाँ ऊँट ही बैठेंगे।
धीरे धीरे लोग जमा होने शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फ़कीर बड़ा जादूगर है, कोई मानना था कि कोई भगवान का नया अवतार है। धीरे धीरे यह बात राजा पृथ्वीराज चौहान तक जा पहुंची कि एक मुसाफिर ने फ़कीर ने राजा के ऊँट पर जादू कर दिया है। राजा ने हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को खबर भेजी कि तुम कैसे फ़कीर हो जो बेज़बानों को बांध रखा है, ये बेचारे भूख और प्यास से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज़ साहब ने फरमाया कि हम मुसलमान लोग हैं और मुसलमान कभी बददुआ नहीं करते और ना ही किसी पर जादू करते हैं। ऊँट जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से खड़े हो जाएंगे। अब जो जाकर चरवाहों ने ऊँट को उठाया तो पहली ही बार में ऊँट खड़े हो गए। और इसके बाद ये सब देखने के बाद वहाँ के जो गैर मुस्लिम लोग थे उनकी दिलचस्पी इन मुसाफिरों में बढ़ने लगी, ख्वाजा गरीब नवाज में बढ़ने लगी। अब वहाँ पे धीरे धीरे एक वक्त की जगह 5 वक्त की अजान होती और नमाज अदा की जाती। आखिर ये बात राजा तक पहुँच गई और उसको शिकायत की गई कि राजा साहब, जो फ़कीर लोग आए हैं वो सब के सब मुसलमान हैं, 5 वक्त की अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब में हाथ मुंह धोकर गंदा करते हैं, हमारे धर्म के खिलाफ बातें भी करते हैं और कहते हैं यह मूर्तियाँ पूजने के लायक नहीं हैं, यह सिर्फ एक पत्थर है, इसलिए उनको यहाँ से उठा लिया जाए। इतनी सारी बातें सुनकर राजा पृथ्वी चौहान ने फ़कीरों को खबर भिजवाया कि तुम लोग गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो और हमारे पवित्र तालाब को अपने हाथ मुंह धोकर गंदा करते हो, जो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया कि और भी तो दुनिया आती है तालाब पर, सिर्फ हमारे ही पानी लेने में क्या फ़र्क पड़ जाएगा। राजा पृथ्वीराज चौहान कहने लगा कि वह सब हमारे धर्म और हमारे मज़हब के लोग हैं, तुम दूसरे धर्म के हो। आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया या उसमें हाथ मुंह धोया तो हम तुम लोगों पर कार्रवाई करेंगे। ख्वाजा साहब ने हज़रत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, कुतुबुद्दीन, ये लोग शायद आइंदा हमें पानी लेने में कोई परेशानी खड़ी करेंगे, इसलिए जाओ अभी एक मश्क पानी ले आओ ताकि हमारे काम आए। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने फरमाया, चलिए हम एक प्याला पानी भर लेते हैं। तो उन लोगों ने प्याला पान भरने से मना कर दिया, लेकिन बाद में वह लोग इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारे जिस्म से पानी ना छुए तो हम ये प्याला तुमको भरने देंगे। मेरे दोस्तों, हज़रत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि तालाब पर जा बैठे और उन्होंने अपने प्याले को पानी में डुबो दिया और जब वह प्याला भर गया तो हज़रत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि ने वह प्याला ऊपर खींच लिया। लेकिन फिर क्या था, वह प्याला पानी से बाहर आ गया कि अना सागर का सारा पानी सूख गया और अना सागर में पूरी तरह रेत उड़ने लगी। मानो ऐसा मालूम हो रहा था कि अना सागर छोटे से प्याले में समा गया है। अना सागर को सूखना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया, हर तरफ चीख पुकार मच गई, आह की आवाज़ें शुरू हो गई। सभी लोग चीख पुकार करके रो रहे थे और सब कह रहे थे कि हम अपने पाप अना सागर में नहाकर धोते थे और अपने पापों से छुटकारा पा लिया करते थे। अब हम क्या करेंगे? अब हम अपने पापों का बोझ लिए कहाँ फिरेंगे? सारे इलाके में खबर फैल गई कि मुसाफिर फ़कीर ने जादू के ज़ोर पर अना सागर को सुखा दिया है। दोस्तों, अब हम आगे जानते हैं कि इसके आगे क्या हुआ। इसके आगे राजा पृथ्वीराज चौहान अना सागर के सूख जाने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। उसने अपने वज़ीरों को बुलाया और सबसे यही कहा कि फ़कीर या तो कोई जादूगर है या कोई वाकई पहुंचा हुआ फ़कीर है। साथ ही उनकी परेशानी बढ़ गई कि अजमेर की रौनक तो अना सागर के दम से ही थी। अना सागर की वजह से ही लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताज़ा करके लौट जाया करते थे। अना सागर के सूख जाने से पृथ्वीराज चौहान को सख्त धक्का लगा और यह बहुत ही बड़ी शर्मनाक बात थी कि आखिरकार यह कहा गया कि फ़कीर से बात की जाए कि आखिर वह फ़कीर क्या चाहता है। अगर कोई ऐसी बात चाहता है जो हमें पसंद आए तो फिर हम उसकी बात को मान लेते हैं और उससे माफ़ी मांग लेते हैं।
चुनांचे सभी लोग इकट्ठा हुए। मर्द और औरतें और बच्चे जाकर फ़कीर की मदद करने लगे और लोगों को परेशानी से छुटकारा दिलाकर, मेहरबानी कीजिए, हम सबसे जो गलती हुई है उसे माफ़ कर दो। हम अपने पापों का बोझ लेकर कहाँ जाएंगे और हम कैसे सुकून पाएंगे, क्योंकि हम लोग उसी तालाब में अपने पापों का बोझ ढो धो लिया करते थे। यह तरीका बहुत ज़्यादा आसान था, लिहाजा तमाम लोग बाबर साहब रहमतुल्लाह गए और बोले, बाबा तुम भी वज़ू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा अना सागर हमको लौटा दो। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से फरमाया कि जाओ उसी प्याले को वापस तालाब में डाल आओ। जैसे ही वो जैसे ही वह प्याला तालाब में डाला गया तो अना सागर के नीचे का सारा पानी उछल उछल कर अना सागर में आ गया। इस पानी ने कई दिलों को धो डाला। हिंदू कौम के इतिहास की किताबों में भी हिंदू इतिहास के लिखने वाले भी इस बात को मानते हैं कि उस शाम 32,000 गैर मुस्लिम कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए और उन गैर मुस्लिमों के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं पर भी गुस्से का तूफान खड़ा हो गया और वह सब लोग सोच में पड़ गए कि फ़कीर अगर कुछ दिन और यहाँ रहा तो देवी देवताओं का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द से जल्द इन फ़कीर का कुछ किया जाए। राजा ने बड़े मंदिर के पंडित बड़े रामदेव को बुलाया और उसे बाबा साहब से मुकाबला रखकर जल्द से जल्द उसे हराने और अजमेर से बाहर निकालने का हुक्म दिया। पंडित रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था, जिसके इल्म की काबिलियत दूर दूर तक धूम मची हुई थी। दरअसल पंडित शैतानी और जादुई ताकतों का मालिक था। उसने पृथ्वीराज चौहान को यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा कोई अच्छी खबर सुनेगा। रामदेव ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के पास गया और उल्टे सीधे सवालात करना शुरू कर दिया। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, खामोशी ज़रूरी है, इसलिए हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह खामोश रहे। जब रामदेव ने हद से बढ़कर शोर मचाना शुरू कर दिया तो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने उसकी आँख की तरफ उठाई और मुस्कराया। रामदेव, तू शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता हुआ देख रहा हूँ। बस ख्वाजा गरीब नवाज साहब का इतना कहना था, ना जाने क्या करिश्मा हुआ। देखते ही देखते बाबा रामदेव कदमों पर गिरा और रोते हुए बोला, बाबा साहब, आप जिस धर्म के हो उस धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। सब लोग मुकाबला देखने आए थे, सब लोग हैरान रह गए। जो बाबा रामदेव ख्वाजा गरीब नवाज को हराने आया था खुद ही मुसलमान हो गया। इतिहास की